नमस्कार बंधुओं। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर मैं शरद शर्मा राजेश कुमार सरस्वती विद्या मंदिर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, आज गणतंत्र दिवस पर मनाने के साथ साथ आज एक और बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और वो है हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। उसके 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आज से 150 साल पहले 1875 में, जबकि 7 नवंबर पर बंग दर्शन नाम की एक पत्रिका हुआ करती थी, उसमें ये बंकिम चंद्र चटर्जी का ये गीत प्रकाशित हुआ। और उसके बाद सन 1882 में जब आनंद मठ एक जो उनका उपन्यास आया बंकिम चंद्र चटर्जी का, उसमें फिर उन्होंने इस गीत को समाविष्ट कर लिया था। सन्यासी विद्रोह पर आधारित ये गीत था। और आज हालांकि उसके बाद 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन में इस गीत को गाया गया। 1905 में जब ब्रिटिश ने विभाजन किया था बंगाल का, और ब्रिटिश विभाजन के बाद जो भारतीयों के उद्घोष का, आक्रोश का जो प्रतीक बना वो वंदे मातरम बना। और 1905-1906 में जबरदस्त इस गीत के सहारे से राष्ट्रीय एकता का परिचय दिया गया। हालांकि उसके बाद कुछ चीजें राजनीति शुरू हो गई, अपनी जगह एक अलग बात रही, लेकिन महात्मा गांधी ने भी, जो भी हमारे देश के राष्ट्रपिता रहे, उन्होंने भी और तमाम देश के नेताओं ने इस राष्ट्रीय गीत को मान्यता दी और 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त हुआ। और इस तरह से हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गीत को अपने हमेशा करते रहे हैं। और हमारे विद्या मंदिरों में तो हमेशा रोजाना इस गीत का उद्घोष रहता है। हालांकि जन सामान्य मैं समझता हूं कि अर्थ नहीं समझता, शायद इसलिए इसका विरोध होता है। गीत तो गाते ही हैं। आज के इस पावन पर्व पर, जबकि हम राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं तो वंदे मातरम लिखा हुआ है और बहुत ही सुंदर अर्थ है। अगर इसके अर्थ को हम समझ लेंगे तो मैं समझता हूं इसमें जो कहीं कुछ लोगों के दिमाग में जो विरोध की बात रहती है बिल्कुल नहीं आने वाली। वंदे मातरम बिल्कुल साफ है। वंदे का मतलब होता है वंदना करना, यानी पूजा करना, और मातरम यानी कि मातृभूमि से संबंधित है, यानी मैं मातृभूमि की पूजा करता हूँ। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। सु शब्द जहां लग जाता है वो अच्छे के लिए होता है। जल से मतलब है जल, और सुजलाम यानी जो स्वच्छ है और ऐसा जल है जो मीठा है, उस जल के लिए यह प्रयुक्त किया गया है सुजलाम। सुफलाम यानी जिसके फल मीठे हैं, सुंदर हैं, मीठे फल हैं। मलयज शीतलाम, मलयज शब्द आया है वो यहाँ पर जो हमारे दक्षिण भारत में मैसूर में एक पर्वत है, मलय पर्वत, लोग जानते हैं। तो उस मलय पर्वत पर बहुत सुंदर चंदन के फूल हैं, बहुत ज्यादा सफेद चंदन के बहुत ज्यादा पौधे रहते हैं। तो उधर से जब हवाएं चलती हैं तो बहुत ठंडी और मीठी अच्छी सुगंधित हवाएं महसूस होती हैं। उसके लिए ये प्रयुक्त किया गया मलयज शीतलाम। फिर हम देखते हैं शस्य श्यामलाम मातरम। शस्य शब्द से अर्थ है कि फसल से, और श्यामलाम यानी जैसे जो समुद्री हरा रंग होता है वो वाला है। तो शस्य श्यामलाम मातरम यानी कि वंदे मातरम, मैं उस धरती माँ को प्रणाम करता हूँ जिसका जल मीठा है, जिसके फल मीठे हैं, सुंदर हैं, जहाँ फसलें जो हैं बहुत ही समुद्री हरे रंग जैसे बहुत हरी भरी फसलें हैं। ऐसी धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकित यामिनीम। शुभ्र ज्योत्स्नाम जो शब्द है वो बंधुओं अर्थ है जैसे चंद्रमा की, जो बिल्कुल खिला हुआ चंद्रमा होता है उसकी जो रोशनी होती है, यानी चांदनी, पूर्णिमा का चांद जैसे उसकी चांदनी, तो उसके लिए प्रयुक्त किया गया है शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकित यामिनीम। पुलकित शब्द का हम जानते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं, तो हम उस शब्द के लिए प्रयुक्त करते हैं पुलकित। और यामिनी का तो रात्रि, एक ऐसी रात्रि है जिसमें पूर्ण चंद्रमा है और उसकी जो छटा अलग ही होती है। उस चीज का जहां ऐसा दृश्य मिलते हो देखने को, फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम। फुल से मतलब है खिला हुआ, कुसुम से मतलब है पुष्प, यानी कि जो खिले हुए पुष्प हैं जहां पर, द्रुम यानी पौधों के समूह, झुंड, और द्रुमदल शोभिनीम यानी इस प्रकार के जो पौधों के झुंड हैं वो अलग शोभायमान है। सुहासनीम सुमधुर भाषणीम। सुहासनी जिसकी हंसी बड़ी सुंदर है। सुमधुर यानी जिसकी वाणी बड़ी मधुर है। सुभाषणीम। सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम, यानी सुख देने वाली, वरदान देने वाली ऐसी धरती माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं समझता हूँ बंधुओं कि अगर हम इस गीत के वास्तव में शब्दों के अर्थ को समझ लें
तो इसको गाने में या इसका विरोध का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। और शायद इसीलिए देश के सभी धाराओं के नेताओं ने, हमारी आजादी के आंदोलन के नेताओं ने इसे एक सुर से स्वीकार किया। ऐसा नहीं था कि कोई केवल कोई विशेष लोगों ने स्वीकार किया, सबने स्वीकार किया। और जिनकी कहीं आशंकाएं भी हैं उनको उसके अर्थ को समझना चाहिए, तो कोई ऐसा रह ही नहीं जाता। और बहुत ही सुंदर इस गीत के आज 150 वर्ष पूर्ण होने पर भी मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अपनी इकाई की ओर से धन्यवाद, नमस्कार।